हम ये क्यों भूल गए कि कृष्ण जीवन में केवल और केवल मूल्य देते हैं? तो कृष्ण मूल्य प्रेम को देते हैं, कृष्ण मूल्य सुमन अच्छे मन को देते हैं। ये बात हम अपने हृदय से क्यों भूल गए? आज इसके कारण से हमारा कृष्ण हमसे दूर चला गया। जल रही है कृष्ण रूपी अग्नि, और कृष्ण अग्नि में इतनी जल उठी कि जो खुद का स्वरूप था वो भी भूल गई। कृष्ण में इतनी खो गई है गोपियां कि अब अपने आप को कृष्ण मान बैठी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखड़ मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि समझ बैठी कि हम ही कृष्ण। इतनी खो गई प्रेम में, इतनी कि प्रेम में इतना खो जाना कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व भी भूल जाना कि मैं क्या था। एक गोपी अपने आप को कृष्ण मान बैठी और कह रही है, गांव वालों मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें शरणागति दूंगी। ये मैं गिरिराज उठा रहा हूं, मेरे नीचे आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। एक गोपी अपने आप को पूतना मानकर लेट गई, दूसरी गोपी अपने आप को कृष्ण मानकर उसके ऊपर विराजमान हो गई। आपस में द्वंद्व शुरू हो चुका है कि मैं पूतना को मारकर रहूंगा। ऐसा सुंदर वातावरण बन चुका है कि केवल याद है तो कृष्ण की प्रेम रूपी अग्नि में जल रही है। प्रेम व्यक्ति अपने अस्तित्व से ही, व्यक्ति जो होता है उसको भी प्रेम दूर कर देता है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति मुख से नहीं बल्कि सहृदय से करता है। प्रेम में व्यक्ति और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भाव मुख के नहीं हृदय के देखे जाते हैं। जब जीवन में प्रेम आता है तो व्यक्ति अपने आप को भी संभाल नहीं पाता। आज गोपियों के साथ भी वही हुआ कि प्रेम रूपी अग्नि में इतनी तपित हो चुकी है कि खुद को भी भूल चुकी कि हम थी क्या। अगर उनका प्रेमी उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहा है, उनके साथ विश्वासघात भी कर रहा है, तब भी वह प्रेमी अपने प्रेम से दूर कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रेम उसके हृदय के प्रति है। और गोपियों का प्रेम कृष्ण से हृदय से। आज हर स्थान पर मेरे कृष्ण को ढूंढ रही है। गोपियों ने कहा, कृष्ण एक तो प्रेम का रूप वह होता है जहां प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, एक वह होता है जहां प्रेम के बदले प्रेम तो दिया नहीं बल्कि उसको दुख और दिया। कृष्ण उसे गुरुद्रोही कहा जाता है। कृष्ण, हमने तुमसे प्रेम किया तो तुम हमसे प्रेम तो नहीं कर रहे बल्कि हमें और दुखित कर रहे हो। क्या कृष्ण यह प्रेमी का लक्षण है? प्रेमी तो वह है जो तुम्हें दुख में देखकर या तुम्हें नाराज देखकर अपना एक भी क्षण सुख से व्यतीत न कर सके। उसे चिंता फिर अपने आप की नहीं, हर पल हर क्षण तुम्हारी रहती। कृष्ण, हम अपने आप को तुम में खोने के लिए तैयार बैठे और तुम अब भी हमें दुखित कर रहे हो। कृष्ण, हम अपने आप को तुम में लगा बैठे हैं और तुम अपना मन भी हम में लगाने को तैयार नहीं हो। कृष्ण, आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? हम
ताउम्र तुम्हारे दुख में तड़पने के लिए, रोने के लिए तैयार है कृष्ण, पर जीवन में तुम्हारे अलावा किसी को चाहेंगे नहीं। अगर तुमसे जीवन में यह वादा कर लिया, अगर तुमसे ही प्रेम कर लिया है, तो जीवन में कृष्ण अपने मन में ये शक मत लाना कि हम किसी और के हो जाएंगे। अगर तुमको माना है तो कृष्ण जीवन में केवल तुम्हें ही अपना मानेंगे कृष्ण। और तुमने ये कैसे सोच लिया? यह हमारी गलती थी कि हम मान बैठे कि शायद तुम हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। पर कृष्ण जीवन में जब प्रेम आ जाता है तो प्रकृति की कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हें एक करने से वंचित रहे। अगर तुम्हारा सहृदय प्रेम है कृष्ण, तो हम तुमसे दूर नहीं हो पाते। कृष्ण उनको प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए उनसे दूर हुए कि आखिर प्रेम है क्या। इधर राधा रानी के मन में भी थोड़ा सा गुमान आ गया कि शायद मैं उन गोपियों जैसे नहीं थी, इसलिए कृष्ण मुझे अपने साथ लेकर आए। और जब तक मैं कृष्ण के पास रहूंगी, मेरे कृष्ण गोपियों के पास नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा, अरे इनके मन में भी मान भाव था, वह बदल गया गुमान। तो मेरे भगवान ने राधा जी से भी दूर हो गए, उनसे भी अंतर ध्यान कि यह भी प्रेम के स्वरूप को नहीं समझ पा रही है अब तक। मेरे कृष्ण इन दोनों से दूर चले गए। गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास पहुंची। कहा, अरे भगवान ने आपको भी दूर कर दिया। राधा रानी ने कहा, जो गलती शायद तुमने की थी वो गलती भी मैं कर। कृष्ण विरह अग्नि में जल रही है, कृष्ण को याद करती है, तुम्हारी याद आती है मोहन, बताओ अब क्या करें। केवल कृष्ण को याद किए जा रही है और रो रही है गोपियां। प्रेम में फिर इतना खो जाना कि अपने अस्तित्व से भी दूर हो जाना, वह है प्रेम। केवल कृष्ण को याद किए जा रही है और उस याद में रो रही है और कृष्ण को पुकार रही है। हर क्षण में याद है तो अपने प्रेम। गोपियां कृष्ण भाव में कृष्ण को याद करती है। आइए हम भी जानते हैं। कृष्ण को याद किए जा रहे हैं और केवल विचार है कृष्ण का कि कृष्ण हम चल रही हैं तो तुम्हारी याद हमें चलने नहीं दे रही। कृष्ण हम रोना भी चाहती है तो तुम्हारी याद हमें रोने भी नहीं दे रही। जोर जोर से कृष्ण के भाव में अब पुलकित हुए रो रही है कि कृष्ण तुम्हारी जो याद है ये नहीं है कि जब तुम्हें याद करते हैं सिर्फ तब ही आती है। जब आंखें खुलती है तो हे कृष्ण पहला चेहरा तुम्हारा दिखता है।
रात को सोने जाते हैं तब भी कृष्ण तुम्हारी याद पहले आती है। सिर्फ और सिर्फ अब कृष्ण तुम्हारी याद ही आती है। और तुम्हें अब भी यह लग रही है कि हमारा प्रेम तुम्हारे प्रति नहीं था। याद कर रही है कृष्ण। कि कृष्ण अगर अब जग से भी लड़ना पड़े तुम्हारे लिए तो हम तैयार हैं। तुम्हारे लिए सबसे झूठ बोलना पड़ेगा तो भी हम तैयार हैं कृष्ण। पर कम से कम तुम तो हमें मत तड़पाओ। अगर जो तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे विपरीत होगा कृष्ण, हम क्या है वो भूल कर उससे लड़ जाएंगे। पर कृष्ण कम से कम तुम तो ऐसे मत करो, क्योंकि अब हमें याद है परिस्थिति स्थिति सब कृष्ण तुम हो। तुम हमें छोड़कर गए हो कृष्ण, मानो हम नहीं रहे, पूर्ण रूप से तोड़ दिया है। देखो कृष्ण, इतना टूटने के बावजूद सिर्फ तुम याद हो हमें, कि जिसने हमें तोड़ा है आज भी वो याद है हमें। उसकी गलतियां भी गलतियां नहीं लग रही, बल्कि कृष्ण हमें और ज्यादा अब तुम्हारी याद आने लगी है। हर परिस्थिति में कृष्ण तुम हो अब। कि कृष्ण जीवन में तुम सोच रहे होगो कि हम जीवित कैसे हैं, कि तुम हमसे दूर चले गए और अब भी जीवित है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु भरी हरि रघुवर विरह, राव गरे सुर धाम। कि कृष्ण दशरथ राम राम कहते, जब राम उनसे दूर हुए तो राम राम कहते दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, और हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो कृष्ण सीता भी तो जीवित रही थी राम की याद में। राम ने हनुमान को कहकर भेजा कि जाओ सीता को जाकर देखो, मेरी याद में वह मर जाएगी, एक बार उसका हाल तो देख कर के आओ। हनुमान ने सीता जी से जाकर कहा, मां क्या आपको राम की याद नहीं आती? सीता ने कहा, हर क्षण मरने को तैयार हूं, कभी राम का नाम मुझे उनकी याद दिला देता है और मैं मरने से बच जाती हूँ। नाम रूपी पहरेदार त्याग कर मैं मरने को तैयार होती हूँ, तो उनका ध्यान रूपी पहरेदार आकर मुझे बचा लेता है। प्रयास हमने भी करे होंगे कृष्ण मरने के, पर वो मरना नहीं था जो मरना तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ऐसे मरते तो एक क्षण में मर जाते, कृष्ण तकलीफ ना होती। पर कृष्ण तुम किसी और के हो रहे हो, उस याद में जो हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी मृत्यु। हमारा शरीर भी कृष्ण अब हमारा नहीं रहा, इसकी चलने की भी दशा नहीं बची है कृष्ण। अब हमारे हवाले खाना कुछ भी नहीं है।
तुम कहते हो मरने का, तो हम मरने का भी प्रयास कर लेंगे, पर बोलो क्या तुम मिलोगे? कृष्ण अगर तुम मिलो तो हम वो भी करने को तैयार हैं। पर हे कृष्ण इतना न तड़पाओ। घनश्याम को जगह जगह पर गोपियां ढूंढ रही है। उनकी आप याद में अपने आप को हृदय पुलकित भाव बदल चुके हैं और कृष्ण से ही पूछ रही है कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने आखिर कहां जाएं? तुम्हारी याद में कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां जाना हमारे बस में हो। पर क्या तुम मिलोगे? तुम मिलो तो बताओ कृष्ण। और गोपियां कृष्ण को विरह रूपी अग्नि में घनश्याम जलते हुए ढूंढ रही है। ढूंढने जाए कहां कहां कि हर क्षण अब कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां जाकर बैठ चुकी है यमुना के तट पर और कृष्ण के लिए जिस गीत को उन्होंने गाया है कृष्ण की याद में, उसे गोपी गीत कहा गया। जयति ते अधिकम जन्म नाम श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र नयित दृश्यताम दिक्षु तावकास्त्वयि धता विचिस्वताम। कि हे कृष्ण आखिर अगर आज हमें ऐसे तड़पाना था तो तुमने ब्रज में आखिर जन्म लिया ही क्यों? हमें बचाने के लिए कभी दावानल अग्नि लग गई तो स्वयं ने पीकर उससे हमें बचाया। सरदुदास साधु जातस्त सरसिजोदर श्री मुषादिशा सुरथनाथ ते असुल्क दाशिका वरद निग्न तो नेह कीवत विष जलाप्याद की कृष्ण मर जाती हम उस काली देह का पानी पीकर। मंजूर था वो दुख, पर तुम्हारी याद में कि तुम राधा के साथ चले गए, मानो तुम किसी और के हो रहे हो और हमें पता है कि तुम उसके हो रहे हो। हर बात हमें पता है, फिर भी कृष्ण कैसे जिया जाता है वो हमसे जानो। कि कृष्ण शायद तुम्हारे लिए आसान होगा कि तुम हमें कह दो कि भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए आसान है कृष्ण, पर तुम अब हमारे हृदय में नहीं शरीर की नस नस में विराजमान हो कृष्ण। अगर हमारा रक्त निकाल लिया जाए तो कृष्ण अब रक्त नहीं तुम निकलोगे। कृष्ण इतना तुमको अपने आप में बसा लिया है और तुम हमारे सामने किसी और का हो गए। कृष्ण मन में थोड़ी तो लज्जा करते कम से कम कि हमारे ऊपर उस समय क्या बीती होगी। शायद कृष्ण तुम हमारे जीवन में वापस भी चले आओ, पर कृष्ण वो दुख हमेशा हमारे मन में बना रहेगा। हम उस दुख को हर क्षण शायद भुलाने का प्रयास करें जो हमारे ऊपर बीती है कृष्ण, पर कृष्ण तुम सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या तुम अपने आप पर काबू पा पाते? और तुम्हारे साथ जीवन में हुआ होता तो तुम एक बार में अलग हो जाते कृष्ण। हमारी तरह शायद तुम नहीं तड़प, और शायद नहीं, हम विश्वास से कहते हैं कृष्ण तुम इतना तड़प ही नहीं सकते थे। गोपियां कृष्ण याद में जल रही है विरह रूपी अग्नि में और मान रही है कि यह क्या कृष्ण हमारी गलती थी।
अपने घर में माँ होना, बेटी होना, बहन होना हमारा रिश्ता है। वह रिश्ता हमारा तुमसे भी है कृष्ण। पर कृष्ण हमने जीवन में प्रेम के रिश्ते को सबसे ऊपर माना, क्योंकि कृष्ण जिस रिश्ते में प्रेम नहीं होता वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं होता। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है तो तुम चलते फिरते एक शव के समान हो, क्योंकि प्रेम ही जीवन में भावनाओं को जागृत करता है। प्रेम ही जीवन में तुम्हारे जीवन को जागृत करता है। साफ साफ यह बात लिखी है कि जीवन में जब प्रेम आ जाता है तो दुनिया की बाकी चीजें फीकी लगने लगती है। फिर आपको मतलब आपका उद्देश्य, आपका तात्पर्य सिर्फ आपका प्रेम ही होता है। यह लिखा है साफ साफ। क्योंकि प्रेम दो देह का नहीं, दो आत्माओं का, दो हृदय, दो मन का मिलन होता है। जिनकी जीवन में परिस्थितियां, स्थितियां एक बनी हुई है और जिनको दुख व्यक्त करने के लिए स्वयं के अलावा कृष्ण कोई और नहीं मिलता। जैसे हमारी परिस्थितियां हैं कृष्ण, हम सभी गोपियों की अभी परिस्थिति यह है कि हमें सिर्फ याद तुम हो और हमारा हाल बताने के लिए हमारे पास कृष्ण कोई और नहीं है। तब वो दोनों मन, दोनों हृदय एक हो जाए, तब कृष्ण प्रेम जागृत होता। वरना कृष्ण अगर देह से प्रेम श्रेष्ठ होता तो अजगर हर समय चंदन के वृक्ष से लपटा रहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी होता। पर कृष्ण ना प्रेम का असर, मतलब ना चंदन का असर अजगर में आता है और ना ही अजगर का असर उस चंदन में जाता है। क्योंकि कृष्ण वो प्रेम नहीं, वो उनका दैहिक प्रेम। और कृष्ण हम तुमसे आत्मीय प्रेम कर रहे हैं। बन खाक तेरी, आइए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हैं। छानेंगे बन बन खाक तेरी, हमें दर्शन दोगे कहीं न कहीं, हमें दर्शन दोगे। गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही है अब कि कृष्ण कर तुम कहोगे तो नंगे पांव दौड़कर आने को तैयार है तुम्हारे लिए। तुम हमारी बात न सुनोगे, तुम्हें मनाने तक के लिए हम आ जाएंगे। पर कृष्ण तुमसे अब एक ही वादा चाहेंगे कि अब हमसे कभी दूर मत होना। क्योंकि कृष्ण तुम नहीं समझ पाते कि तुम जब हमसे दूर जाते हो, राधे जब तुम हमसे दूर जाते हो तब हमारा क्या होता है। तुम्हारे लिए सिर्फ वो दूर जाना कोई अहमियत न रखता हो, पर हे कृष्ण, हे राधे स्वरूप, हमारे लिए जीवन में तुम्हारे अलावा और कुछ अहमियत नहीं रखती। हमारे लिए अहमियत सब सिर्फ और सिर्फ तुम रखते हो। इसलिए हे कृष्ण, अब जीवन में दूर मत जाना। अब जीवन में कृष्ण हम इतने टूट चुके हैं कि अब हम टूट नहीं पाएंगे। अब हमें जोड़ सकता है कृष्ण तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम। हम हर परिस्थिति में कृष्ण तुम्हारा ही बन जाएंगे। क्या तुम तैयार हो बनने के लिए? कृष्ण गोपियों का अब इतना विरह देख नहीं सके, देख नहीं पाए मेरे कृष्ण उनका इतना विरह। और जब प्रेम सत्य होता है
तो अनेक प्रयासों के बाद में आखिर जीवन में आ ही जाता है। आज काफी बातों के बाद में मेरे कृष्ण गोपियों के बीच में चले आए। गोपियां उनको ऐसे देख रही है मानो जैसे खा जाएंगे। अब देखिए कि गोपियों, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि गोपियों से कृष्ण दूर हुए तो नाराज तो गोपियों को होना चाहिए, पर उल्टा गोपियों ने सोचा अगर हम नाराज हो जाएंगे तो कृष्ण की तो आदत है, ये हमें फिर से छोड़ देगा, रूठा हुआ ही मनाएगा भी नहीं और कहने पे कहेगा मुझे मनाना नहीं आता। अरे कृष्ण, तुम जितने चंचल हो हम जानती हैं, हम तुम्हें हर बार मनाएंगे, चाहे कृष्ण तुम हर बार हमसे रूठना, पर कृष्ण यूं छोड़कर मत जाना। दुनिया में सबके दुनिया में शायद कृष्ण हम सभी के लिए कुछ ना कुछ होंगे, पर कृष्ण तुम क्यों नहीं समझ रहे, हमारी तो दुनिया ही सिर्फ तुम हो। कहा गोपियों इतना प्रेम आखिर क्यों मेरे पर? क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा स्वार्थ छुपा होता है उसके पीछे, पर गोपियों तुम्हारा ये निष्काम भाव क्यों है मेरे प्रति? कहा कृष्ण जब यह प्रेम तुमसे हो रहा था, जब कृष्ण तुमसे प्रेम हो रहा था तब पता नहीं चला कि प्रेम हो रहा है, और जब कृष्ण प्रेम हो गया फिर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए कि हमें प्रेम हो गया, हम खुद ना समझ सके कि कृष्ण हमें प्रेम हो गया। इसलिए कृष्ण हे राधे स्वरूप एक बार तो सामने चले आओ, एक बार तो कृष्ण हे राधे एक बार तो चले आओ, कम से कम अब हमारे बन के रह जाए।